आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। साथ ही टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को आदर्श नगर के रूप में विकसित करें, केंद्रीय अध्ययन दल ने दिया सुझाव। देश में अब तक 56 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने और आयात पर निर्भरता में कमी लाने के लिए कई कदम उठाने के निर्णय दिए हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पाम ऑयल के आयात में कमी लाने के लिए प्रमुख निर्णय लिए और खाद्य तेल पाम ऑयल राष्ट्रीय मिशन के कार्यान्वयन को अनुमति दी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस निर्णय से खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र खाद्य तेलों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रदेश में अधिक वर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने राज्य के दौरे पर गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुनील कुमार बरनवाल के नेतृत्व में आए अंतर मंत्रालय अध्ययन दल ने सुझाव दिया है कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों को आदर्श नगर के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय दल के सदस्यों के साथ हुई बैठक में बताया कि प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित हुए जिलों में अधोसंरचना को पहले जैसा बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावितों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले, इसके लिए विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों में राहतकारी संशोधनों के प्रयास भी किए गए हैं। केंद्रीय दल ने 16 और 17 अगस्त को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। इस संबंध में शीघ्र ही वास्तविक क्षति का प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने आशा जताई है कि बच्चों के लिए कोविड रोधी टीका अगले महीने तक उपलब्ध हो जाएगा। संस्थान की निदेशक प्रिया अब्राहम ने बताया है कि वर्तमान में 2 से 18 साल तक की आयु के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके का दूसरा और तीसरा परीक्षण किया जा रहा है। कोविड के बारे में वैज्ञानिक विकास के संदर्भ में उन्होंने बताया कि जल्द ही इसके नतीजे आ जाएंगे और उन्हें विनियामकों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। सुश्री प्रिया अब्राहम ने बताया कि जाइडस कैडिला टीके का परीक्षण भी किया जा रहा है। ये टीका बच्चों को भी लगाया जा सकता है। सुश्री प्रिया ने यह भी कहा कि कोविड रोधी टीके डेल्टा वेरिएंट सहित सभी प्रकार के वेरिएंट से बचाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में बूस्टर डोज की सलाह भी दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 57 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। अगले कुछ दिनों में 18 लाख 62 हजार टीके और उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी 94 लाख से अधिक टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार कोविड रोधी टीकाकरण अभियान को और व्यापक बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की श्रृंखला के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त टीके उपलब्ध कराकर सहयोग कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रतिदिन शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जा रहा है। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले दिन समाचारों में घोषित किया जाएगा। आज का सवाल है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? अब बारी है कल पूछे गए सवाल का सही उत्तर और जवाब देने वाले का नाम बताने की। कल हमने पूछा था कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। सही जवाब है 1 नवंबर को। सबसे पहले सही जवाब भेजा है शहडोल जिले के सिंहपुर गांव की अर्चना श्रीवास्तव ने। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 56 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 55 लाख 5 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 37,169 रोगी ठीक हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर 97.52% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 14 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में कल 35,178 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में इलाज करा रहे रोगियों की संख्या लगभग 3,67,000 है। ये संख्या कुल संक्रमित रोगियों का 1.14% है, जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे कम है। उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका के संदर्भ में यह अंतरिम आदेश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि महिलाओं को एनडीए परीक्षा देने की अनुमति होनी चाहिए। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 95 रह गई है। नए मामलों में इंदौर में 7, जबलपुर के 3 और रायसेन का 1 व्यक्ति शामिल है। वहीं राज्य में कल कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। प्रदेश भर में कल 68,740 नमूनों की जांच हुई है। प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि आजादी हमारे पूर्वजों के कड़े संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद मिली है। स्वतंत्रता सेनानियों का हम जितना भी सम्मान करें कम ही है। हमें सदैव उनके प्रति आभारी होना चाहिए, क्योंकि जो खुशहाल जीवन आज हम जी रहे हैं वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बदौलत है। प्रत्येक देशवासी का परम कर्तव्य है कि वो सदैव देश हित में कार्य करे। राज्यपाल श्री पटेल आज सेना के सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा आयोजित फैसिलिटेशन ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स टू एक्स सर्विसमैन कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। कोरोना संक्रमण के कारण रेल प्रशासन द्वारा बंद की गई यात्री रेलगाड़ियों को 20 अगस्त से फिर से शुरू करने के लिए जबलपुर स्थित पश्चिम मध्य रेल मुख्यालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के तहत हबीबगंज से आधारताल के बीच चलने वाली इंटरसिटी के साथ ही सिंगरौली से भोपाल और सिंगरौली से निजामुद्दीन के बीच चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को फिर से शुरू किया जा रहा है। इन गाड़ियों में अग्रिम आरक्षण की सुविधा भी आज से शुरू हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को आदर्श नगर के रूप में विकसित करें, केंद्रीय अध्ययन दल ने दिया सुझाव। देश में अब तक 56 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति दी। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।